शनिवार था। मेरे बेटे ने मुझे वृद्धाश्रम पहुंचाकर कहा, माँ मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, अगले गुरुवार को आकर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। और मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर मेरा बेटा चला गया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे हौसले को बुलंद करें। वृद्ध माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर कभी नहीं आना। उन बूढ़े माँ बाप के लिए कितनी दर्दनाक सिचुएशन हो सकती है। अपने चाहने वालों की डिमांड पर मैंने इस सब्जेक्ट पर काफ़ी रिसर्च किया। इस दर्दनाक सिचुएशन को समझने के लिए मैंने कई वृद्धाश्रम को विजिट किया, उन बुजुर्गों की बातों को सुनी और उनके सिचुएशन को समझने की कोशिश की। हमारी इस दर्दनाक कहानी को सुनकर समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन बुजुर्गों पर क्या बीतती होगी जिनके साथ ये घटना घटती है। वो बुजुर्ग अपनों से बिछड़कर कितनी पीड़ा से गुजरते होंगे। रात रात भर अपनों की चाह में उनकी आंखें आंसुओं में डूबी रहती होंगी। कभी आपने सोचा है कि आपको पालने के लिए आपके माँ बाप ने कितनी रातें जागकर गुजारी होंगी? कहीं आपको हवा न लग जाए, ठंड न लग जाए, आपको अपने सीने से लगाकर छुपा लिया होगा। जरा से फीवर में आपको डॉक्टर के पास लेकर भागे होंगे। आपको खिलाने और पालने में वो कितनी बार खुद खाना भूल गए होंगे। लोग कैसे अपने बुजुर्ग, लाचार, असहाय, बीमार माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर चले जाते हैं? उनका सीना फट क्यों नहीं जाता? उनके पैर लड़खड़ा क्यों नहीं जाते? और वो लड़खड़ा कर गिर क्यों नहीं जाते? ऐसी ही एक बुजुर्ग माँ की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको उनके बेटे ने उन्हें एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। उनके बेटे ने कहा कि आने वाले गुरुवार को वो वापस आएगा और उन्हें अपने साथ घर ले जाएगा। इस समय उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। हाय जिंदगी, तूने उस बुजुर्ग असहाय महिला को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब गुरुवार आया, वो बुजुर्ग माँ तैयार होकर अपने बेटे का कितना इंतजार किया। गुरुवार का वो दिन खत्म हो गया। शाम भी धीरे धीरे ढलकर रात हो गई होगी। रात के अंधेरे में शून्य आंखों से एकटक वो वृद्ध माँ वृद्धाश्रम के एंट्रेंस गेट पर अपने बेटे को ढूंढती रह गई होगी। फिर भी उस बुजुर्ग महिला ने आस नहीं छोड़ी। बेटे को कोई काम पड़ गया होगा, वरना उसका बेटा उसे जरूर लेने आता। आज नहीं आया उसका बेटा, तो क्या हुआ, उसे लेने वो कल जरूर आएगा। लेकिन वो कभी नहीं आया। लेकिन बुजुर्ग ने आस नहीं छोड़ी। उसका बेटा ऐसा नहीं है। वो वृद्धाश्रम के लोगों से कहती फिरती, उसका बेटा उससे बहुत प्यार करता है। उसने उसको पालने पोसने में क्या नहीं किया। बाप के न रहने पर भी उसने उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दिया था। उसे पढ़ाने के लिए उसने कर्ज लिया, भूखी रही, दिन रात काम किया और किसी तरह उसे इंजीनियर बनाया। मेरा बेटा आज भी नहीं आया, तो क्या हुआ? उसने गुरुवार को आने के लिए कहा था। आने वाले गुरुवार को वो आकर उसे जरूर ले जाएगा। लेकिन उस बुजुर्ग माँ का बेटा नहीं आया तो कभी नहीं आया। कितने ही गुरुवार निकल गए, उस माँ की आंखें पथरा गईं। आज 15 साल गुजर चुके हैं। वो बूढ़ी माँ और बूढ़ी हो चली है। अब तो वो बीमार भी रहने लगी है। उनका एक छोटा सा पोता था, अब वो 17-18 साल का हो गया होगा और उन बूढ़ी आंखों में 15 साल पहले का वो समय तैरने लगता है। अंजलि माँ जब पहली बार वृद्धाश्रम आई थी, कितने ही बुजुर्ग उसे दयनीय नजरों से देख रहे थे। एक और भगवान के सहारे आ गई थी, एक और अपनों से बिछड़ गई थी। कागजी कार्रवाई पूरा हो जाने के बाद एक बुजुर्ग औरत ने अंजलि से पूछा, आप हम हैं ना, हम साथ में रहकर मिलकर जिंदगी गुजार देंगे। अचानक वो बुजुर्ग महिला सीरियस हो जाती है। आपको भी आपके बेटे ने वृद्धाश्रम में मरने को छोड़ दिया। नहीं नहीं, अंजलि बोल पड़ती है, मैं यहाँ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। अगले गुरुवार को मेरा लड़का आकर मुझे घर ले जाएगा। वहाँ खड़े सभी बुजुर्ग सिर हिलाते हैं, लेकिन मन ही मन कहते हैं, अब तुम्हारा लड़का कभी नहीं आएगा तुम्हें लेने। 15 साल हो गए, अंजलि का बेटा उसे लेने नहीं आया। कितने ही गुरुवार वो अपने सामान के साथ तैयार होकर अपने बेटे के आने का इंतजार करती, पर वो कभी नहीं आया। उस समय मैं वृद्धाश्रम में ही था। वहां के और बुजुर्गों के साथ अंजलि से भी बातें कर रहा था। मैंने कहा,
आज आप लोग अपना ही पिंडदान करने जा रहे हैं। पिंडदान तो मरने के बाद मरने वाले के घर वाले करते हैं। अंजलि ने कहा, हाँ, लेकिन हमारा है कौन? वो औलाद जो जीते जी मिलने तक नहीं आया, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं उस पर कैसे भरोसा करूं कि मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा पिंडदान करेगा? मैं कैसे मानूं कि वो मुझे मोक्ष दिलाएगा? आज पितृपक्ष है। हम सभी, अंजलि और बुजुर्गों की ओर इशारा करते हुए बोली, हम अपना पिंडदान करेंगे। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। अंजलि की आंखों में आंसू थे। अंजलि का पूरा नाम अंजलि श्रीवास्तव था। बात करने के दौरान कितनी ही बार उनकी आंखें वृद्धाश्रम के एंट्रेंस की ओर उठ जाती थीं और एकटक उस ओर देखती रहती थीं, मानो उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही हों। शायद किसी का इंतजार था कि तभी एक हैंडसम सा 17-18 साल का एक युवक हॉल में प्रवेश करता है। हॉल के सभी लोगों का ध्यान उस लड़के की ओर जाता है। अंजलि के पास वो युवक आकर खड़ा हो जाता है। दादी माँ, मैं राहुल। राहुल तुम? दादी माँ, मैं आपको लेने आया हूँ। मुझे लेने आए हो? तुम्हारे पापा मम्मी कार एक्सीडेंट में मारे गए। शायद आपसे बेइंसाफी करने की भगवान ने उनको सजा दे दी। दादी माँ, मुझे आपकी जरूरत है। सालों साल से मैं आपका इंतजार करता रहा हूँ, आपको ढूंढता रहा हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनायास ही वहां खड़े सभी बुजुर्गों के मुंह से निकल पड़ता है। सभी की आंखों में आंसू थे। अंजलि उन बुजुर्गों की ओर देखती है। तभी एक बुजुर्ग महिला बोल पड़ती है, देख क्या रही हो अंजलि? तुमको एक बार फिर से जिंदगी बुला रही है। तुम्हारा छोटा अनुज, तुम्हारे बेटे अनुज का बेटा राहुल तुम्हें लेने आया है। जाओ अंजलि, वही तुम्हारा पिंडदान करेगा। वो तुम्हें लेने आया है। जाओ अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन हम लोगों से मिलने कभी कभार जरूर चली आया करना। सभी के आंखों में आंसू थे। ये कमबख्त आंसू मेरी आंखों से कब लुढ़क पड़े पता ही नहीं चला।